एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज जो है हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करेंगे और आज कैंडल वैक्स के प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि रात भर आप जिस इंसान के बारे में सोचने वाले हो वो इंसान के दिल में क्या चलने वाला है। लेट नाइट की करंट फीलिंग्स उस इंसान की आपके प्रति क्या होने वाली है, डिटेल में जानेंगे। सो ये रीडिंग बहुत ही एक्साइटिंग रीडिंग होती है और आई नो आप में से बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हो इस टॉपिक पे प्रेडिक्शन देखने के लिए। सो हियर इट इज़। सो एक टाइमलेस रीडिंग है विच मीन्स कि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उसके उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली रात के समय के लिए ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स अगर आपको बुक करवानी है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बुक करवानी है, कुंडली अपनी बनवानी है या कुंडली एनालिसिस करवानी है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑर्डर प्लेस करने हों, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग, पेंडेंट्स, यंत्र, वास्तु आइटम्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, स्पेल प्रोडक्ट्स, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको ऑर्डर प्लेस करवानी है या रेमेडी या रिचुअल प्रेयर्स के लिए अपनी बुकिंग्स करवानी है तो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। व्हाट्सअप का नंबर जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मैसेज कीजिए, ओके। व्हाट्सअप के थ्रू ही सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आप ऑनलाइन टैरो क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन कोर्स भी है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो घर बैठे या ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग या फिर कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि आखिर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में क्या चलने वाला है रात भर। लेट्स सी। सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स उसे दिमाग से हटा दीजिए एंड लेट्स सी। ओके चलिए देख लेंगे। ओके सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन सोचना बंद करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो सोचना भूल जाए कि आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं या कौन सी प्रॉब्लम है जिसके चलते आप दोनों इस वक्त दूर हैं। तो रात में इनके मन में ये फीलिंग जागने वाली है कि यार मुझे कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखनी है मन में, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है और मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हुई है या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि यही सब सोच कर मैं इस इंसान के करीब नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, ओके। मैं इस इंसान को प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, जो कि सही नहीं है। दिस पर्सन डिज़र्व्स माई लव एंड मुझे वो प्यार इसे देना है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। तो आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ कहीं ना कहीं चलने वाली है कि ये सारी नेगेटिव फैक्टर्स को सोच के कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये सब नेगेटिव चीज़ों को सोच के वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ही दूर कर रहे हैं और आपको डिससेटिस्फाई भी कर रहे हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो सारी तरीके से दूरियां जो है बढ़ जाएगी। अभी हो सकता है थोड़ी सी इमोशनल दूरियां हो, ठीक है, लेकिन जो बाद बाकी दूरियां हैं वो भी क्रिएट हो जाएगी। तो आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ चलने वाली है कि मुझे जाना ही होगा इन्हें प्यार देने के लिए, इन्हें समय देने के लिए। सो दिस पर्सन विल क्रेव to make love with you, you know what I mean, 18+ मैसेज, ओके। या सो उनको ऐसा फील होगा कि उन्हें फिज़िकली आपको महसूस करना है, उन्हें आपके बहुत ही ज़्यादा करीब जाना है और अब वो कुछ भी नहीं सोचेंगे नेगेटिवली, बिकॉज उनकी बॉडी, उनकी आत्मा आपके लिए लिटरली तड़पने वाली है, ठीक है। और उनको ऐसा लगेगा कि ये तड़प, ये प्यास तभी मिटेगी जब हम दोनों एक दूसरे पे मिलीन हो जाएंगे, जब हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे और जब हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर एग्जिस्ट भी करेगी तो भी अगर हम उस प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे
तो वो प्रॉब्लम हम लोगों का, हम दोनों के रिश्ते का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। सो पैशनेट एनर्जी मन में बहुत ज़्यादा भर जाने वाली है आपके पर्सन की, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड दे विल लिटरली gonna feel very 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 attracted towards you, your physique, the way you look, ठीक है। सो सिडक्टिव एनर्जी इनके मन में जागती हुई नज़र आ रही है। एंड उसी चीज़ के चलते उनको समझ आएगा कि यार प्यार तो वो आपसे बहुत करते हैं, चीज़ें सिर्फ फिजिकल लेवल तक की नहीं है, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड आपके प्रति फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनके दिल को आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो ये एनर्जी यहाँ पर इनकी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। सो वो अपने आप से प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो इस रिश्ते को खुद से हील करेंगे। और कैसे हील करेंगे? अननेसेसरी नेगेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करके, उतना ज़्यादा जज ना करके इस रिश्ते को, और आपके सामने आपके पास रह के और अवेलेबल रह के, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, खास करके अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस है कि दूर रहते हो, मिल नहीं पाते हो फ्रीक्वेंटली, तो वो उस गैप को भी हटाने के लिए नेसेसरी स्टेप्स या डिसीशंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो रात भर वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि कैसे हम दोनों एक हो जाएं, और उनको समझ आएगा कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है एक होने का। वो अगर चाहें तो आप दोनों इजीली एक हो सकते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो अंदर का जो भी मैल, जो भी नेगेटिविटी है, वो पूरे तरीके से फ्लश हो जा रहा है आपके पर्सन के अंदर से, ठीक है। और ये डेफिनेटली एक किंग या क्वीन की तरह सोचने वाले हैं आपको लेके। सो फीलिंग्स मिक्स्ड है, बट इस मिक्स्ड फीलिंग्स में कोई हार्ड फीलिंग्स या कोई प्रॉब्लमेटिक फीलिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो कैसे आपको प्यार दे, आपसे कैसे प्यार पाए, कैसे आपके करीब जाए, कैसे आपके साथ स्टेबिलिटी बनाए, कैसे कमिटमेंट में आए, कैसे आपको अप्रिशिएट करें, आपके ब्यूटी की तारीफ़ करें, आपके लुक्स की तारीफ़ करें, आप जैसे हो उसकी तारीफ़ करें, यही सारी चीज़ें वो कैसे करें, यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में गोल 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 घूमती हुई नज़र आ रही है। सो इट इज़ वेरी रोमांटिक, बहुत रोमांटिक तरीके से आपके पर्सन सोचने वाले हैं। और सिर्फ सोचने ही नहीं वाले हैं, बल्कि कुछ ही घंटों में ये ज़रूर डिसीशन लेंगे कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है, कैसे उठाना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो ये कैंडल को मैं मेल्ट होने दूँगी, साइड में रख देते हैं, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। इसको साइड करते हैं। नाउ लेट्स सी, और भी कार्ड्स वगैरह देखेंगे। वी हैव आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अर्ज इनके मन में इतना ज़्यादा उठने वाला है, तड़प इतना उठने वाला है ना, कि भले वो कुछ बड़ा स्टेप या नेक्स्ट मूव ले या ना ले, कुछ ही घंटों में, रात में ही वो आपसे बात करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स। इतना ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आपके टूवर्ड्स फील करेंगे कि दे विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट देमसेल्फ टू टेक्सटिंग यू और टू कॉल यू। तो उनका कॉल या मैसेज ज़रूर से ज़रूर रिसीव होगा, और वो बहुत ही कीन रहेंगे कि उन्हें आपके साथ एक लंबा कन्वर्सेशन, लेट नाइट टॉक करने का मौका मिले। और उस टॉक में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक बातें हों, बट वो चाहेंगे कि एटलीस्ट आप दोनों रिकनेक्ट करो और ढेर सारी बातें करो, सारी चीज़ों को मिला के, गुड एंड बैड थिंग्स, ओके। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान रात में सोचने वाले हैं कि अब ये बस सिलेक्टिव लोगों के लिए है कि अगर आप फ्रेंड जोन्ड हो या एक फ्रेंडशिप में हो या सिचुएशनशिप में हो, तो दिस पर्सन विल लिटरली फील कि नाउ इज़ द टाइम कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, दोस्ती से बड़ा नाम दिया जाए, या ये आपको प्रपोज करे एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि इनके मन में सिर्फ दोस्तों तक सीमित फीलिंग्स नहीं है, बल्कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अब तक हिचकिचा रहे थे, बट नाउ वो कन्फेस कर देना चाहते हैं। फिर बात का वो देखेंगे। वी बोथ नो आई एम नॉट दी वन फॉर यू। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान रात में ये चीज़ सोचने वाले हैं कि हालांकि आप दोनों के बीच में हो सकते हैं कि क्लियर भी चीज़ें हो गई हों कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बनो, या आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं चल सकते हो, या उन्होंने आपके प्रति कोई इमेज दिया हो जिसके चलते आपको लगा हो कि ये तो मेरे लिए फिट नहीं बैठेंगे। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको रात ही में कन्वे करना चाहेंगे कि उन्होंने जो भी चीज़ आपको बोली
वो कहीं ना कहीं सच है, वो आपके काबिल नहीं है, वो आपके लिए हो सकता है सही नहीं है, बट अभी वो जो जो चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो ज़रूर एक ऐसा इंसान बनना चाहेंगे जैसा आप उन्हें देखना चाहते हो। तो ये प्रॉमिस वो आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि रात में इनकी फीलिंग्स यही सब चलती हुई नज़र आ रही है। सो गाइज़, जो सॉन्ग, चैनल्ड सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से डायरेक्टली चैनल्ड होके आया है, वो है बिन तेरे सनम। ठीक है, 2 लाइन मैं आप लोगों के लिए गा देती हूँ। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी हुआ नहीं पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। सो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डायरेक्टली डेडिकेट करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे इसके लिरिक्स में। ओके, तो ज़रूर लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा, सॉन्ग को ज़रूर सुन लीजिएगा रीडिंग देखने के बाद। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और अगर आपके लव लाइफ में सफरिंग्स है, आपको लगता है, और आप सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करके देखना चाहते हो, तो लव ब्रेसलेट एनर्जाइज्ड फॉर्म में वेयर कर सकते हो। देखिए, लव लाइफ के लिए तरह तरह के जेमस्टोन्स, क्रिस्टल अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आपके प्लानेटरी पोजीशंस को देखना, आपके डिटेल्स को देखना, आपके एनर्जीज़ को देखना, महादशाओं को देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखनी होती है, उसके बाद जाके एक परफेक्ट प्रोडक्ट दी जाती है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जेमस्टोन क्रिस्टल काम कर सकता है। लव लाइफ का बोलिए, करियर का बोलिए, मनी का बोलिए। तो अगर आप ऐसे पर्सनलाइज्ड वे में देखना चाहते हो और लेना चाहते हो प्रोडक्ट, स्क्रीन पे मैसेज करो, अपनी डिटेल्स लिख दो, जैसे कि आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ टाइमिंग, बर्थ प्लेस, और साथ ही साथ क्या इशू है, क्या विश है, या क्या चाहते हो, कैसा प्रोडक्ट चाहते हो, वो लिख के आप इस नंबर पे भेज दो। आपको सजेस्ट किया जाएगा एंड उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। बट ये जो ब्रेसलेट है, ये जनरली यूनिवर्सल ब्रेसलेट है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे उतना ज़्यादा पर्सनलाइज नहीं चाहिए, एक अफोर्डेबल रेट में मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, तो ये लव ब्रेसलेट आप पहन के देख सकते हो। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। ओके, तो आप सभी, चाहे आप किसी भी जेंडर या कल्चर के हो, आप इसे वेयर कर सकते हो। तो ये भी एनर्जाइज्ड होती है आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली, बट इसको पहनने के पहले आपको उतना ज़्यादा दिमाग लगा के देखना नहीं होगा कि कहाँ मेरे कौन से क्या प्लैनेट्स हैं। बट हाँ, जब आप प्लैनेट्स वगैरह देख के सही जेमस्टोन या क्रिस्टल पहनते हो, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बट ये भी बहुत अच्छा है अफोर्डेबल रेट में। ओके, इसे ज़रूर वेयर करके देखो। टन्स ऑफ क्लाइंट्स को रिजल्ट मिला है और वो हमेशा इसे वेयर करके रखते हैं। अगर ये कभी टूट भी जाता है या पुराना हो जाता है, 1 साल हो जाता है, तो रीपर्चेस कर लेते हैं मेरे पास से, ठीक है। तो ज़रूर इसका रिजल्ट है, मैं पर्सनली बता रही हूँ, आई लव दिस क्रिस्टल, ठीक है। तो मुझे ये पर्सनली क्रिस्टल बहुत पसंद है। लाइक मैं तो इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ, कैरी करती हूँ, ठीक है। तो आप इस क्रिस्टल की खूबसूरती तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप इसे यूज़ नहीं करोगे। तो अगर आपके लव लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम है, आपको सुंदरता से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको सेल्फ लव की कमी है, आपके रिश्ते अच्छे टिकते नहीं हैं, घर वालों के साथ झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, वर्क प्लेस में लोग अच्छे नहीं हैं, दोस्त नहीं बनते, कुछ भी ऐसा है, इसे वेयर करके देख लीजिए। आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। लव लाइफ में जो भी मांगोगे वो मिलेगा। रिश्ते आपके गहरे होंगे, अननेसेसरी टेंशन्स लव लाइफ से हट जाएगी। लव लाइफ में लॉयल्टी, कमिटमेंट, ये सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। और आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते भी आपके फेवर में काम करेंगे। आपके अंदर सेल्फ लव आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी स्किन में ग्लो आएगा। तो ज़रूर आप इसे वेयर करके दे सकते हो। इसका मल्टीटास्क है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट प्राइस में ही मिलेगा, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा शिपिंग फ़ी आपको नहीं देनी होगी, ठीक है। आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, किसी भी गांव में, सिटी में, टाउन में रहते हो, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप नंबर मैसेज करो, ऑर्डर प्लेस करवा लो, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय।